नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका पुराण कथा संग्रह में, जहां हम आपको ले चलते हैं दिव्य कथाओं की रोमांचकारी यात्रा पर। आज का विषय है भगवान शिव जी का जन्म कैसे हुआ। एक ऐसा रहस्य जो खुद समय, ब्रह्मांड और सृष्टि की शुरुआत से जुड़ा है। क्या शिव जी का जन्म हुआ था या वे अनादि और अनंत हैं? क्या वे ब्रह्मा और विष्णु से पहले प्रकट हुए थे? क्या शिवलिंग से जुड़ी कोई रहस्यमय कथा है जिसे आज तक कम लोग ही जानते हैं? आइए जाने पुराणों, शिव महापुराण और वैदिक ग्रंथों में छिपी वो अद्भुत कहानी जो बताएंगी कि कैसे प्रकट हुए महादेव, त्रिलोकीनाथ, नीलकंठ, भोलेनाथ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में है एक अद्भुत रहस्य जिसका जिक्र स्वयं ब्रह्मा विष्णु ने भी किया था। भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा और रहस्यमय है। शिव को अनादि अर्थात जिसका कोई आदि नहीं और अनंत अर्थात जिसका कोई अंत नहीं कहा गया है। वे समय से परे हैं, सृष्टि से पहले हैं और संहार के बाद भी रहते हैं। इसीलिए उनके जन्म की बात करना वैसा ही है जैसे शून्य का प्रारंभ पूछना। लेकिन फिर भी विभिन्न पुराणों, विशेषकर शिव महापुराण, लिंग पुराण, संकट पुराण और विष्णु पुराण में कुछ ऐसे दिव्य रहस्य छिपे हैं जो उनके प्रकट होने की कथा बताते हैं। आइए हम इन ग्रंथों की रोशनी में विस्तार से समझें। दोस्तों, शिव पुराण एवं शिव महापुराण के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति के समय कुछ भी नहीं था। ना आकाश, ना पृथ्वी, ना समय, ना ही कोई देवता। बस एक ज्योतिर्मय अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, असीम, अनंत और तेजस्वी। विष्णु और ब्रह्मा ने उस स्तंभ का आदि और अंत जानने की कोशिश की। ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर उड़ते गए, विष्णु बराह बनकर नीचे गए। हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी वे उस स्तंभ का कोई छोर ना पा सके। तभी उस ज्योतिर्लिंग के मध्य से प्रकट हुए भगवान शिव, तेजोमय, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, जटाधारी और पूर्ण ब्रह्मा रूप में। दोस्तों, इसका अर्थ यही हुआ कि भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ। वे स्वयंभू हैं, स्वयं से प्रकट हुए। उन्हें किसी ने जन्म नहीं दिया। दोस्तों, भगवान शिव के दो रूप माने जाते हैं। निराकार शिव अर्थात शिवलिंग, परम ब्रह्मा। ये वही ज्योतिर्लिंग है जो आदि और अंत से परे है। साकार शिव अर्थात महादेव, कैलाशपति। ये वही रूप हैं जिनकी कथा पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदी आदि से जुड़ी है। दोस्तों, निराकार शिव ब्रह्मांड से पहले है। साकार शिव सृष्टि में प्रकट रूप है। दोस्तों, शिव महापुराण में ब्रह्मा और विष्णु आपस में विवाद करते हैं कि कौन श्रेष्ठ है। तभी वह तेजस स्तंभ अर्थात ज्योतिर्लिंग प्रकट होता है। शिव उस रूप से प्रकट होते हैं और कहते हैं, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही सृष्टि करता और मैं ही संहार करता हूँ। इससे सिद्ध होता है कि भगवान शिव किसी विशेष समय में जन्मे नहीं हैं, बल्कि सृष्टि की हर क्रिया में वे ही अंत निहित है। दोस्तों, कुछ तांत्रिक ग्रंथों में यह भी उल्लेख है कि जब आदि शक्ति ने सृष्टि की रचना करनी चाहिए, तब उन्होंने अपने आधे भाग से शिव को उत्पन्न किया। यानी शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव। इसीलिए दोस्तों, अर्धनारीश्वर रूप में शिव और शक्ति की एकता दर्शाई जाती है। दोस्तों, ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की कन्या सती ने तप कर शिव से विवाह किया। दक्ष ने शिव का अपमान किया और सती ने योग अग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया। फिर सती ने पार्वती के रूप में
हिमवान की पुत्री बनकर पुनर्जन्म लिया और फिर से शिव से विवाह किया। यह दर्शाता है कि भगवान शिव सदा विराजमान हैं, केवल उनके संयोग अर्थात लीला के लिए परिस्थितियां बदलती रहती है। दोस्तों, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। उनका स्वरूप वैराग्य, ध्यान और तपस्या का प्रतीक है। उनका जन्म ना होना यह दर्शाता है कि वह चेतना है, परम तत्व हैं, योग के आदि स्रोत हैं और हर जीवन में उपस्थित हैं। दोस्तों, इस पूरे व्याख्या का निष्कर्ष यही हुआ कि नहीं, भगवान शिव का कोई जन्म नहीं हुआ। वे स्वयंभू हैं, अनादि हैं, अखंड हैं। वे जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हैं, एक परब्रह्मा तत्व हैं। उनका प्रकट होना एक दिव्य लीला है। जैसे कभी शिवलिंग रूप में, कभी महादेव रूप में, कभी रुद्र और कभी भोलेनाथ बनकर। दोस्तों, भगवान शिव है सृष्टि की नाभि, न आदि न अंत, केवल शिव शिव शिव। दोस्तों, आपको आज की यह व्याख्या कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय सनातन धर्म। ओम नमः शिवाय।